गृहमंत्री डॉक्टर अमित शाह ने कमलनाथ पर तंज करते हुए कहा कि 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला कर कांग्रेस ने संन्यास की उम्र में सेहरा बांधा है। इससे समझ में आ रहा है कि भविष्य में किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। संन्यास की उम्र में सेहरा बांध दिया उन्होंने। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की दादिया पितामरा माह तक पदयात्रा का दूसरा दिन। ऊर्जा मंत्री अपने पहले पड़ाव एम्पायर रिसोर्ट सिथौली से दूसरे दिन की पदयात्रा कर जोरासी हनुमान मंदिर पहुंचे। सुंदरकांड पार्क में ऊर्जा मंत्री के साथ उनके बड़े भाई पूर्व नेता प्रतिपक्षी देवेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। नर्मदापुरम में किसान गेहूं फसल कटाई के बाद नरवाई को बखर कर नष्ट करने की बजाय आग के हवाले कर रहे हैं। इससे दो नुकसान हो रहे हैं। पहला, आग से उत्पन्न धुएं की वजह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। दूसरा, आग की वजह से जमीन की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो भूसा जो उत्पादन हो रहा है उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। दूसरा क्या, नरवाई जलने से तो बाकी आप जानते हैं कि प्रदूषण और ये सब कुछ ना होते ही है, उसका धुआं निकलता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 अप्रैल को कटनी शहर में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। ब्रिज 85 करोड़ 49,45,000 रुपए की लागत का बना है। इसको लेकर प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा ब्रिज होने का गौरव हासिल है। ओवरब्रिज के बन जाने से कटनी के निवासियों को ट्रैफिक जाम के झंझट से मुक्ति मिलेगी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पुलिस अधिकारी एसडीओपी संतोष पटेल ने गरीब बच्चों के साथ अनोखे अंदाज में जन्मदिन मनाया। सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे गरीब बच्चों को किताबें, पेंसिल और कॉपी उन्होंने वितरित की और उन्हें खाना भी खिलाया। इस दौरान गरीब बच्चे बेहद खुश नजर आए। सोचा कि वो झुग्गी बस्ती जहाँ से मैं डेली निकलता था, तो मुझे लगा इनके बच्चों के बीच में मनाना चाहिए, इसलिए हमने आज यहाँ पर कन्या भोज किया और सपरिवार पर। चैत्र नवरात्रि में आस्था में विभिन्न मंदिरों और कुछ चौराहों पर मां अम्बे की प्रतिमा विराजमान है। वहीं शरावती कमल तालाबों पर प्राचीन नागचंद्रेश्वर वाली खोकर माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक और माता बहनें पहुंच रही है। वहीं शुक्रवार को 56 भोग और विशाल महाआरती का आयोजन समिति द्वारा रखा गया है। अमरपाटन में दिव्य शक्ति मां कर्मा जयंती पर स्वर्ण पालकी कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल शामिल हुए। वहीं राज्य मंत्री द्वारा साहू समाज के ईद कार्यक्रम की तारीफ की। वहीं समाज को एकजुट होने पर बधाई भी दी। निमाड़ के प्रमुख पर्व गणगौर पर माता की पार्टी जगह जगह खेली गई। वहीं सीमा शर्मा ने बताया कि गणगौर हिंदू संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो होली के बाद से 16 जुलाई तक गणगौर माता को महिलाओं द्वारा पूजन अर्चन कर फूल पार्टी खेली जाती है। गणगौर माता का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हम राजस्थान के मूल निवासी है, इसलिए हमने राजस्थानी वस्त्र पहनकर गणगौर माता के स्वागत के लिए पार्टी लाए। सरगोजा जिले में महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा की बैनर से जिले के कर्मचारियों ने 3 दिन के लिए बैठक कर काम बंद करने और आंदोलन करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूरे जिले के तमाम कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर 3 दिन आंदोलनरत रहेंगे और अपनी जो मुख्य रूप से 2 मांगे हैं उनको मनवाने के लिए माननीय छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिले के मनरेगा कर्मचारियों ने 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल में मनरेगा के तहत कार्य कर रहे सभी कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं, जिनकी नियमितीकरण सहित 2 सूत्री मांगे। जहाँ तक वेतन के लिए हमको 4 से 5 दिनों तक तरसना पड़ा है, उन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसमें पूरे पंचायत से लेकर राज्य स्तर की हमारी सभी अधिकारी। धनबाद सदर में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी पात्र का निःशुल्क वितरण किया गया। पंचतत्व संरक्षण समिति के तत्वाधान में पक्षी चेतना अभियान के तहत हुआ कार्यक्रम।
पिंड में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना आई सामने। बेटी की ससुराल वालों को फंसाने के लिए पत्नी ने अपने ही बेटे से पति की हत्या करवा दी। बेटे ने कट्टे से पिता को गोली मारी। पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने बेटे और उसके दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। बड़वानी के प्रमुख बाला बाजार में शराब दुकान हटाने के लिए रहवासियों द्वारा करवाया गया सुंदरकांड। शराब दुकान हटाने के लिए धरना प्रदर्शन के बाद लोगों ने अपनाया अनोखा तरीका। स्कूली छात्र छात्राओं का निरंतर आना जाना बना रहता है। उनके सामने इस प्रकार के गतिविधि अगर चलती है तो उनके मन मस्तिष्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनके मस्तिष्क में विकृति होगी। सिवनी की जनपद पंचायत धनोरा में सरकारी योजनाओं के लाभ से लोग वंचित, कई तरह की समस्याओं से जूझने के लिए हो रहे हैं मजबूर। ऐसे सभी भवनों को हमने चिन्हांकित किया है और इनके मरम्मत के प्रस्ताव या इनके बदले में भवन या एडिशनल रूम इत्यादि की मांग हमने अपनी वार्षिक कार्य योजना में की है। वन्य छतरपुर नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ऑल्टो कार ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। कार में सवार 5 में से 2 की दर्दनाक मौके पर ही मौत, 2 अन्य लोगों को आई गंभीर चोटें। नीमच में विश्व हिंदू परिषद और सब समाज ने किया बंद का आह्वान। पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। पर प्रशासन ने अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसको लेकर और भी जिले से लगभग 1.5 साल के अंदर माताएं बहनें हमारी नीमच जिले से लापता है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड प्रशासन के पास नहीं है, जवाब नहीं है। सिवनी में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने आयोजित किया क्रिकेट टूर्नामेंट। देश के अनेक हिस्सों से आई 16 टीमों ने लिया टूर्नामेंट में हिस्सा। युवा मोर्चा गोल्ड कप में लखनऊ ने दिल्ली को हराया। सलवा जिडूम से पीड़ित आदिवासी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से पहुंचे छत्तीसगढ़ के विस्थापित आदिवासी। नक्सली हिंसा की वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भागने पर मजबूर हुए थे आदिवासी। अंबिकापुर जिले के कोतवाली थाने में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे सुलझाने में पुलिस के बड़े-बड़े अफसरों के हाथ पैर फूल गए, लेकिन एक बकरे ने इस पूरे मामले को सुलझा दिया। दरअसल जब मामले को लेकर बकरे की अम्मा को बुलाया गया तो तुरंत ही मामले का पटाक्षेप हो गया। प्रहलाद के बकरा को उसके घर से खोल दिया। दरअसल उसमें पूछताछ में बात ये सामने आई कि बकरा राजू का था, जिससे प्रहलाद यहाँ बंधा हुआ था। सरगुजा वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल 14वें दिन भी जारी। अपनी मांगों को लेकर वन कर्मचारियों के द्वारा 21 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई। वन विभाग कार्यालय के बाजू में स्थित वन विभाग ग्राउंड में कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। अंबिकापुर को स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने स्वच्छता दीदियों की अहम भूमिका रही है। पूरे शहर से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर स्वच्छता दीदियों ने अंबिकापुर शहर को देश भर में स्वच्छता के क्षेत्र में अलग पहचान दिलाई है। कवर्धा में सीमावर्ती इलाकों में नक्सली मूवमेंट की खबर। पुलिस अधीक्षक ने नक्सलियों को पहले से बताया कमजोर। गांव-गांव पहुंचकर लगातार की जा रही है सर्चिंग। अभियान भी चला रही है। अभी क्योंकि तेंदुपत्ता का सीजन है, इस समय पर उनका प्रयास रहता है कि इलाके में ठेकेदार से संपर्क करने या फिर उस समय पर इनकी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की। तो पुलिस इसके प्रति सजग है, अपनी रणनीति तैयार की है। गृहमंत्री डॉक्टर अजय मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज करते हुए कहा कि 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला कर कांग्रेस ने संन्यास की उम्र में चेहरा बांधा है। इससे समझ में आ रहा है कि भविष्य में किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। संन्यास की उम्र में चेहरा बांध दिया उन्होंने।
जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की दादिया पितामरा मां तक पदयात्रा का दूसरा दिन। ऊर्जा मंत्री अपने पहले पड़ाव एम्पायर रिसोर्ट सिथोले से दूसरे दिन की पदयात्रा कर जोरासी हनुमान मंदिर पहुंचे। सुंदरकांड पार्क में ऊर्जा मंत्री के साथ उनके बड़े भाई पूर्व नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। नर्मदापुरम में किसान गेहूं फसल कटाई के बाद नरवाई को बखर कर नष्ट करने की बजाय आग के हवाले कर रहे हैं। इससे दो नुकसान हो रहे हैं। पहला, आग से उत्पन्न धुएं की वजह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। दूसरा, आग की वजह से जमीन की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो रही है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो भूसा जो उत्पादन हो रहा है उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। दूसरा क्या, नरवाई जलने से तो बाकी आप जानते हैं कि प्रदूषण और ये सब कुछ ना होते ही उसका धुआं निकलता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 अप्रैल को कटनी शहर में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। ब्रिज 85 करोड़ 49 लाख से 45 हजार रुपए की लागत से बना। इसको लेकर प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा ब्रिज होने का गौरव हासिल है। रेलवे ओवरब्रिज के बन जाने से कटनी के रहवासियों को ट्रैफिक जाम के झंझट से मुक्ति मिलेगी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पुलिस अधिकारी एसडीओपी संतोष पटेल ने गरीब बच्चों के साथ अनोखे अंदाज में जन्मदिन मनाया। सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे गरीब बच्चों को किताबें, पेंसिल और कॉपी उन्होंने वितरित की और उन्हें खाना भी खिलाया। इस दौरान गरीब बच्चे बेहद खुश नजर आए। सोचा कि वो झुग्गी बस्ती जहाँ से मैं डेली निकलता था, तो मुझे लगा इनके बच्चों के बीच में मनाना चाहिए, इसलिए हमने आज यहाँ पर कन्या भोज किया और सपरिवार पर। चैत्र नवरात्रि में आस्था में विभिन्न मंदिरों और कुछ चौराहों पर मां अम्बे की प्रतिमा विराजमान है। वहीं शरावती कमल तालाबों पर प्राचीन नागचंद्रेश्वर वाली खोकर माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक और माता बहनें पहुंच रही है। वहीं शुक्रवार को 56 भोग और विशाल महाआरती का आयोजन समिति द्वारा रखा गया है। अमरपाटन में दिव्य शक्ति मां कर्मा जयंती पर स्वर्ण पालकी कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल शामिल हुए। वहीं राज्य मंत्री द्वारा शाहू समाज के ईद कार्यक्रम की तारीफ की। वहीं समाज को एकजुट होने पर बधाई भी दी।